बीमा ग्राहकों की क्यों बढ़ी चिंता? निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए क्या कर रहे हैं अदानी? क्यों कमजोर हो रहा है रुपया और आरबीआई के पास है कितना सोना? जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका हमारे इस प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। जीवन बीमा के लिए प्रीमियम राशि बढ़ना ग्राहकों के लिए बड़ी चिंता की बात है। जीवन बीमा को किफायती बनाए रखना एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। हंसा रिसर्च के ताजा सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। जीवन बीमा उत्पाद खरीदने के निर्णय में 3 बड़ी बाधाएं हैं। यह सर्वे 3300 पॉलिसी धारकों के बीच किया गया था। सर्वे में यह बात भी पता चली है कि कंपनी का ग्राहकों से संपर्क नहीं होने से लोग बीमा पॉलिसी से दूर हो रहे हैं। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए अदानी समूह समय से पहले $13 करोड़ का कर्ज चुकाएगा। अरबपति कारोबारी गौतम अदानी निवेशकों का भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह के शेयरों में तेज गिरावट आई थी। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने पिछले महीने $13 करोड़ मूल्य के जुलाई 2024 के बॉन्ड की पुनर्खरीद के लिए निविदा जारी की थी। कंपनी 4 तिमाहियों में इतनी ही राशि के बॉन्ड खरीदेगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। मुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 27 पैसे की गिरावट के साथ 82.05 प्रति डॉलर पर आ गया। डॉलर के मजबूत होने और घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी के रुख से रुपए में यह गिरावट आई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 81.84 पर खुला। इस बीच डॉलर सूचकांक 0.10% बढ़कर 101.47 हो गया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बिजनेस कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड एमएसएमई ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। इस क्रेडिट कार्ड को एनपीसीआई के सहयोग से पेश किया गया है। बिजनेस कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को 2% तक कैशबैक, 48 दिन तक ब्याज मुक्त कर्ज और तत्काल लोन जैसे लाभों की पेशकश करेगा। इतना ही नहीं, इस कार्ड के साथ फायर इंश्योरेंस, धोखाधड़ी और सेंधमारी के लिए भी कवरेज मिलेगा। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 450 रुपए बढ़ गया, 61,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत 380 रुपए गिर गई, 77,400 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। विदेशी बाजारों में सोना चमक बखेरते हुए $2024 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी गिरावट के साथ $25.45 प्रति औंस पर रह गई। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की सॉवरेन रेटिंग के आउटलुक को स्थिर करते हुए BBB नेगेटिव रेटिंग प्रदान की है। फिच रेटिंग्स ने कहा कि सॉवरेन रेटिंग के लिए मजबूत वृद्धि क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक है। हालांकि कमजोर सार्वजनिक वित्त एक चुनौती बना हुआ है। फिच ने भारत की रेटिंग को BBB नेगेटिव पर रखा है, जो अगस्त 2006 के बाद सबसे कम निवेश ग्रेड रेटिंग है। फिच ने कहा कि भारत को महामारी के चलते मांग में कमी के साथ ही ऊंची महंगाई, ऊंची ब्याज दरों और कमजोर ग्लोबल मांग का सामना करना पड़ रहा है। एडा ने बीमा कंपनियों का बकाया कर्ज लौटाने के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने सभी जीवन बीमा कंपनियों से कहा कि वो बीमा पॉलिसी गिरवी रखकर लिए गए कर्जों को चुकाने में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर फौरन रोक लगाएं। विशेषज्ञों का कहना है कि वित्तीय अनुशासन सबसे अहम है और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर्ज चुकाने से बचना चाहिए। इसकी वजह यह है कि भुगतान में चूक या आंशिक भुगतान के मामले में कार्ड जारी करने वाली कंपनियां भारी ब्याज ग्राहकों से वसूलती हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने राजस्थान में लिथियम का भंडार मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश में इस महत्वपूर्ण खनिज के शोधन क्षमता स्थापित करने के लिए तेजी से कदम उठाने चाहिए। रिफाइनिंग क्षमता के मामले में चीन के पास पहले से बढ़त है, इसलिए भारत को अब तेजी से काम करना होगा। लिथियम का उपयोग मुख्य रूप से बैटरी बनाने में किया जाता है और ये बैटरी विशेष रूप से ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहनों और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक का गोल्ड रिजर्व इस साल मार्च के अंत में सालाना आधार पर 34 टन बढ़कर 794.64 टन पर पहुंच गया। बीते वर्ष मार्च अंत तक रिजर्व बैंक के पास 760.42 टन सोने का भंडार था। इसमें 11.08 टन का गोल्ड डिपॉजिट शामिल है। 437 टन सोना विदेशों में बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में सुरक्षित रखा गया है, जबकि 301.1 टन सोना देश में रखा है। मूल्य के हिसाब से कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी मार्च 2023 में बढ़कर 7.81% हो गई, जो सितंबर 2022 में 7.06% थी। लिंक्डइन ने एक बार फिर कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। दूसरे दौर की छंटनी प्रक्रिया के तहत लिंक्डइन ने
716 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन ने लगभग 3.5% कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया है और कंपनी ने कहा कि वो अपनी चाइनीज जॉब एप्लीकेशन को भी बंद करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले लिंक्डइन ने फरवरी में अपने भर्ती विभाग में कर्मचारियों की छटनी की थी। बीएसएनएल ग्राहकों को जल्द से जल्द 4G सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम कर रही है। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने कहा कि 4G पर काम जारी है और सरकार जल्द से जल्द सेवाएं शुरू करने को लेकर गंभीर है। मंत्रियों के एक समूह ने देश भर में 1 लाख 4G उपकरण लगाने की मंजूरी दे दी है। मैनकाइंड फार्मा ने आईपीओ में पैसा लगाने वालों को शानदार रिटर्न दिया है। शेयर बाजारों में अपने पहले दिन के कारोबार में मैनकाइंड फार्मा के शेयरों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी का शेयर 1080 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले 32% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ। मैनकाइंड फार्मा का शेयर बीएसई पर 20.37% प्रीमियम पर 1300 रुपये पर लिस्ट हुआ। एनएसई पर कंपनी का शेयर 32.40% बढ़कर 1430 रुपये पर बंद हुआ। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, हमारी खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। और मैं बुलेटिन को ख़त्म कर दूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कल हेलो मनी 9 में क्या कुछ होगा खास। रोज़ाना हेलो मनी 9 2 बार आता है, सोमवार से शुक्रवार तक 1 बजे और दोपहर 4 बजे। तो कल दोपहर 4 बजे क्या कुछ होने वाला है, चलिए जानते हैं। कल रोज़ की तरह मेरी वरिष्ठ सहयोगी प्रियंका संभव इस शो को आपके लिए लेकर आएंगी और कल का टॉपिक होगा म्यूचुअल फंड में कहां है कमाई का मौका। बुधवार शाम 4 बजे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कल की गेस्ट होंगी प्रबलीन वाजपेयी, फाउंडर हैं फिनफिक्स की। और आपको करना वही है, एक व्हाट्सएप मैसेज करना है 9311121874 पर। म्यूचुअल फंड में कहां है कमाई का मौका। म्यूचुअल फंड से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है और आप पूछना चाहते हैं प्रबलीन वाजपेयी से तो आप पूछ सकते हैं। और ये कल शाम 4 बजे इस शो को लाइव आप देखिए जैसे आप रोज देखते हैं। और कैसा लगता है आपको ये शो, ये बताना हमें बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके सुझाव ऐसे ही हम तक पहुंच पाते हैं। तो अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ कल फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा, आपके साथ फिर होगी मेरी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।